हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक नया टॉपिक सिंप्लीफिकेशन का। तो ये पार्ट 1 है। इसमें हम आपको फास्ट ट्रैक कैलकुलेशन कराएंगे, बताएंगे कि सबसे जल्दी कैलकुलेशन कैसे की जाती है किसी भी एग्ज़ाम में। ये SBI PO क्लर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लंबे लंबे सवाल आते हैं, टाइम होता है कम, तो इसलिए इसमें ट्रिक्स चाहिए। तो UGC नेट के लिए भी कैलकुलेशन इसमें काम आएगी, तो प्लीज़ UGC नेट के लिए और बैंकिंग वाले दोनों ही इसको देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप हमारा डायरेक्ट लिंक लेना चाहते हैं वीडियो का, सभी वीडियो का, तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए स्टडी भारत, जहाँ पे आपको दिन के जितने भी वीडियो आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा, आपको वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारा स्टडी मटेरियल ले सकते हो, जिसकी कॉस्ट है 1200। ये है UGC नेट पेपर 1 के लिए, ठीक है। तो आपको कुरियर चार्ज जो है वो अलग से देना पड़ेगा, कॉस्ट है 1200। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मटेरियल जो PDF में अभी अवेलेबल है, इसकी कॉस्ट है फुल कोर्स की, पेपर 1 का फुल कोर्स अवेलेबल है 495 में, विदाउट मैथ और रीजनिंग है 350 में, 350 में, जिसमें आपको साथ में प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। अगर आपको मटेरियल लेना है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना नाम और एड्रेस दे सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिस इज कमलदीप फ्रॉम स्टडी भारत में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, जो कि मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, जो बैंकिंग SSC की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लाभदायक है। और बाकी भी देखा जाए तो सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो सभी एग्ज़ाम्स टाइम बेस्ड हैं। अगर आप के टॉपिक है आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स के, तो अगर वहाँ पर सिंप्लीफिकेशन नहीं भी आ रखी, लेकिन जो आपकी कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा वीक है, अगर आप ज़्यादा टाइम लगाते हो तो ऑब्वियस ही बात है आपका टाइम भी वहाँ पर ज़्यादा लगेगा। अगर आप इसमें ज़्यादा टाइम लगाओगे तो शॉर्टेज हो जाएगी, कई क्वेश्चन आपको जो आते होंगे वो भी छूट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो कैलकुलेशंस रहती हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है मैथमेटिक्स का, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है। स्पेशली जो बैंकिंग और SSC की कर रहे हैं, तो मैं उनको निवेदन करता हूँ कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के दौरान मैं आपको कुछ ना कुछ हर बार कुछ नए ट्रिक्स बताता चला जाऊंगा, और कुछ बेसिक क्वेश्चन से लेके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तक मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ जैसे मैंने जो परसेंटेज की वीडियो डाली थी उसका पार्ट 1, अगर आप वो देख सकते हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और वो ज़रूर देखिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे सपोज 100 है, ठीक है जी। 100 का 100% कितना होता है? देखिए, 100 का 100%, देखिए परसेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/100। तो 100 का 100% कितना होएगा? ऑब्वियस बात है, वो 100 ही होएगा, ठीक है जी। अगर मैं देखूँ 100 का 100% कितना होएगा? 100 ही होएगा। अगर मैं बताऊं कि 100 का 50% कितना होएगा? 50 होएगा। फिर 100 का 10% कितना होएगा? 10 होएगा। 10 कैसे होता है फ्रेंड्स? हमने हमेशा याद रखना है कि एक यहाँ पर डिजिट छोड़ के यहाँ पर हमने जो पॉइंट लगा देना होता है। जैसे ये 100 है, ये 100 है, तो एक पॉइंट छोड़ के यहाँ पर मैंने यहाँ लिख लेता हूँ, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर। अगर वो पूछ रहा है कि 1%, तो 1% का मतलब होता है कि 2 डिजिट छोड़ के, 1 2 छोड़ के पॉइंट लगा देना होता है, तो ये 1.00 हो जाता है। तो ऑब्वियस बात है ये कितने, ये 1 ही होएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 367 है, ठीक है जी। मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका 50% क्या होता है। 50% का मतलब होता है कि ये हाफ है। देखिए, हाफ कैसे निकालते हैं, ऐसी ऑकवर्ड जो वैल्यूज़ होती है उसको कैसे निकालना है। जैसे 300 का हाफ क्या होएगा? 50। 60 का हाफ क्या होएगा? 30। और 7 को जो जब आपके पास इवन वैल्यू हो तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर ऑड वैल्यू हो, जैसे 7 ऑड वैल्यू है, पहले आप 6 का हाफ ले लीजिए, 3, ठीक है जी। और जो एक बचेगा उसका हाफ, एक का हाफ कितना हो जाएगा? 0.5। तो पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, 150 + 30 + 3, ये हो गया 183। तो हाफ यहाँ से आ गया। तो इसका जो 150 जो सिर्फ 50% है वो कितना होगा? 183.5%। देखिए फ्रेंड्स, कैसे मैंने करा। जैसे 367 को मैं इसको हाफ कैसे करता हूँ? पहले मैंने इसको लिख लिया 300 + 60 + 6 + 1। 300 का हाफ 150, 60 का हाफ 30, 6 का हाफ 3, तो इसका 0.5। ये 150 + 30 180 + 3 183, 0.5।
तो ये हमारे पास हो जाता है 50%। किसी भी वैल्यू का हमें 10% भी पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए 10% का मतलब होता है जैसे 367 है तो एक वैल्यू छोड़ के यहाँ पर हमने पॉइंट लगा देना होता है, तो ये क्या होगा 36.7। अगर वो पूछे, अगर एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि 1% किसी भी चीज़ का क्या होता है। देखिए ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल होंगी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। 367 तो 1% क्या होगा, 2 पॉइंट छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ के, सॉरी फ्रेंड्स, 1 2, तो यहाँ पॉइंट लगा रहना होता है। तो हमने क्या ट्रिक याद रखना है कि जब भी 10% हो एक वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगाना है, जब भी 1% हो 2 वैल्यू छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगाना है। अगर वो पूछता है 5% कितना है, तो एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी सरल है। जैसे हमने बोल दिया कि हमने यहाँ पर जो निकाला है 50% जो निकाला 183.5 निकाला है। तो ऑब्वियस सी बात है जो 5% होएगा इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो इधर भी 10 से डिवाइड करूँगा तो ये तो कट जाएगा। तो 5% मेरा क्या रह जाएगा 180। देखिए यहाँ पर नीचे 10 है तो ये एक पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ पर चले जाएगा, तो ये क्या होगा 18.35। तो याद करने का तरीका क्या है कि फ्रेंड्स जब भी हमने 50% पता है, अगर हमें पूछ रहा है वो 5%, 50% की जो भी वैल्यू आती है उसका एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर आपने लगा देना है, तो वो उसका 5% हो जाता है। मान लीजिए किसी चीज़ का 50%, मान लीजिए 162 है तो उसका 5% कितना होगा, तो एक वैल्यू छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे तो 16। यहाँ पर फ्रेंड्स दोबारा बता देता हूँ, मान लीजिए किसी भी चीज़ का 50% 162 है। अगर किसी भी चीज़ का 50% 162 है तो 5% कितना होगा, यहाँ पर एक वैल्यू छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा देना ऐसे, तो ये उसका 5% होता है। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड चीज़, आज मैं आपको एक चीज़, कुछ ट्रिक्स भी साथ में बताता चला जाऊँगा जो आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे एग्ज़ाम में। मैंने परसेंटेज की जो पार्ट 1 वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि जो 1/5 होता है उसका मतलब होता है 20%। ठीक है जी। देखिए 20% कैसे होता है, जैसे 20 है तो परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो ये कट जाएगा तो ये 1/5। ऐसे 2/5 कितना होता है 40%, 3/5 कितना होता है 60%, 4/5 कितना होता है 80%, 5/5 कितना होता है 100%। यहाँ पर 5 में एक जब ऐड हो जाता है तो ये हो जाता है 6/5। तो ये जब ऐड होता है तो 6/5 कितना होगा, ये 20% है तो ये 120% हो जाता है फ्रेंड्स। ये अगर यहाँ पर 5 में 2 ऐड हो जाएगा तो 7/5 आ जाएगा, तो ये 140% हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये कैसे होता है, मान लीजिए मुझे एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, जैसे 31/5 है। ठीक है जी। अगर मुझे ये पता लगाना हो जी कितने परसेंट है तो बहुत आसान है। देखिए 5 को मैं जब डिवाइड करूँगा 31 बीच में रख के तो ये 6 पे चला जाएगा, तो बचता कितना है 1, तो 6 पे चला जाएगा तो इसका मतलब है ये 600 तो यहाँ पर ही हो गया। ठीक है जी। और जो 1 बच रहा है उसका मतलब क्या, जब भी 1 बचता है वो 20% होता है, नीचे जब वैल्यू डिनोमिनेटर में 5 हो, 2 बचता है तो 40% होता है, 3 बचता है तो 60% होता है, 4 होता है तो 80% होता है। तो यहाँ पर अगर 1 बच रहा है तो वो कितना होगा 620%। अगर मुझे वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए फ्रेंड्स, अगर वो पूछ रहा है कि बताइए 620% को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखिए, तो सबसे आसान लिखने का तरीका क्या होता है, ये जो देखिए यहाँ पर अगर 40% था तो उसका वो 2/5 लिख रहा था, उसने क्या करा, ये जो 0 है इसको डिलीट कर दीजिए या इसके साथ में एक पॉइंट लगा दीजिए, मतलब इसको छोड़ दीजिए 0 को, तो जो 2 है, जो 4 है उसका हाफ कर दिया 2। ठीक है जी। 2 हो गया 4 का हाफ, नीचे 5 आ गया। ऐसे ही देखिए ये इसमें क्या सिमिलैरिटी है, ये जो 6 है इसका हाफ क्या होगा 3/5, एक जो 0 है वो हटा दी। ऐसे ही 8 का हाफ 4 है, 0 1 हटा दी। तो अगर यहाँ पर जो भी वैल्यू 20 के टेबल पर डिवाइड होती है उन केसेस में, देखिए ये 20 पे लास्ट 2 डिजिट अगर 20 के टेबल पर डिवाइड होता है तो इसको सरल तरीका सिंप्लीफाई करने का क्या है कि मैंने 1.10 छोड़ देनी है, तो इसका हाफ कर देना है। हाफ कितना होगा 62 का 31, तो डिवाइड बाई 5, देखिए वही चीज़ आ गई। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी चलते हैं हम जो क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या है, 3.2% ऑफ 250 प्लस 1.8% ऑफ 400, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी।
तो फ्रेंड्स ये जो बेसिक, जैसे हम कई बार ऐसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, 3.2% का मतलब होता है 1/100 मल्टीप्लाई 250, ये मेथड कंपटीशन में नहीं चलेंगे। आपके पास बैंकिंग एसएससी में बहुत टाइम होता है बहुत कम होता है। कोई भी एग्जाम ले लीजिए, उसमें सभी में टाइम कम होएगा, तो ज़्यादा टाइम लोगे तो आपका वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व नहीं होएगा। तो जब भी कैलकुलेशन करनी है वो स्प्लिट करके करनी है, तोड़ कर करनी है। वो कैसे करेंगे, जैसे देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे मैंने बोल दिया A% मल्टीप्लाई B, ये बराबर होता है A मल्टीप्लाई B% के। कहने का मतलब चाहे 5 को 6 से कर दीजिए, चाहे 6 को 5 से कर दीजिए, वो सेम चीज़ें होती है। ऐसे ही ये परसेंट जो है अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो इधर ले लीजिए, इधर चले जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जैसे 3.2% ऑफ 250 है, देखिए 250 निकालना मुझे बहुत आसान है, वो कैसे वो बताऊँगा। जैसे 3.2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 250 का परसेंट है, तो ये परसेंटेज उठा के मैंने यहाँ शिफ्ट कर दी। ऐसे ही यहाँ पर तो चलो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है जी। अब देखिए मैंने 250% निकालना है 3.2 का। देखिए किसी भी चीज़ का, एक चीज़ हमने स्टार्टिंग में देखी कि किसी भी चीज़ का जो 100% होता है वही वैल्यू होती है। अगर मैं देखूँ 100%, अगर मेरे 250% निकालना है तो 100% पहले कितना होगा 3.2 का 3.2, फिर 100% कितना होएगा 3.2, ठीक है जी। उसके बाद 50% कितना होएगा, 50% इसका हाफ होता है, हाफ 32 का हाफ 16, फिर पॉइंट लगाना है। आपने हमेशा पहले पॉइंट छोड़ देना, उसके बाद पॉइंट लगाइए, ठीक है जी, फिर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए ये 100%, ये भी 100%, ये 50%, ये टोटल कितना हो गया 250%। देखिए 32 हो गया 64, अब 64 हो गया, 32 64 हो गया। अब उसमें देखिए 16 कैसे ऐड करना है, पहले 10 ऐड कीजिए फिर 6 ऐड कीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप इसमें ऐड करेंगे 16 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास अगर 10 64 प्लस 10 74 प्लस 6 ये 80 हो जाता, तो एक पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 8, ठीक है फ्रेंड्स। आप सीधे सॉल्व करोगे तब भी वही वैल्यू आएगी। 6 8 और 10 बचा 1, 3 3 6, एक 7 और एक 8, ये पॉइंट है। तो इसका मतलब ये पॉइंट का 8.0 का मतलब होता है ये पॉइंट छोड़ोगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 10 से कट जाएगा तो सिर्फ 8 रह जाता है यहाँ पर। ये एक बेसिक चीज़ है। तो इस देखिए हमने कुछ नहीं करा, सीधे वैल्यू को हमने सॉल्व कर दिया। क्या करा हमने, ये 250% निकालना था 3.2 का, पहले 100% निकाला 3.2 ही होता है, फिर 100% 3.2, उसके बाद उसका 50% 1.6। तो ऐसे ही अब वो कह रहा है कि देखिए 400% निकालना है 18 का, 8, ठीक है। 1.8 का पॉइंट भूल जाइए एक सेकंड के लिए, मान लीजिए 18 का निकालना है तो 100% कितना होएगा 18, फिर 100% 18, फिर 100% 18 और फिर 100%, या परसेंट लिख लीजिए, फिर कितना हो जाएगा 18। देखा जाए तो 18 का टेबल है ना, 18 का टेबल हमें पता है 18 18 2 36 18 3 18 18 को 72, तो ये हमें पता है 722 होता है। तो एक पॉइंट भी तो ना सभी में था, तो मैंने एक पॉइंट लगा दिया, तो ये कितना हो गया 7.2। देखिए बड़ी आसानी से। अब इनको भी सम करने का मेथड होता है फ्रेंड्स, जैसे 8 और 7 है, 8 और 7 कितना हो गया 15, बीच में 0.2 अलग से ऐड करना है। मतलब जो डेसिमल वैल्यू है उसको हम अलग से ऐड करेंगे हमेशा से, जो दूसरी नॉर्मल वैल्यू है उसको अलग से ऐड करेंगे। 8 7 15.2, तो देखिए ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 15.2। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि 125% ऑफ 560 प्लस 22% ऑफ 450। तो चलो 125% तो काफ़ी आसान होगा निकालना। ये जो ट्रिक्स आपको बताते जाता है वो आप नोट करते रहना फ्रेंड्स। ये 22% से अच्छा है मैं 450% का 22 निकालूं। तो मैंने ये जो ऑफ का मतलब फ्रेंड्स मैथमेटिक में होता है मल्टीप्लाई, ठीक है जी, मल्टीप्लाई। ये 450% है, ये परसेंट उठा के मैंने इधर लिख दिया, ठीक है जी। ये मुझे वैल्यू पता करनी है। एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, जैसे आप मेरी परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बताया है, देखिए 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4, तो 50% कितना होएगा, ये होएगा 2/4। अगर 3/4 देखोगे तो 75% है। तो ये हमने चीज़ देखी है कि जिसमें जो नीचे की वैल्यू 4 होती है वो हमेशा टेबल चलता है 25 का, ठीक है, 25 का टेबल चलता है। अगर मैं बोलूँ कि 5/4 है, ठीक है जी, तो 5/4 देखिए 4 में एक ऐड हुआ तो 5/4 हुआ, तो ये 4 से एक बार चल जाएगा। तो 4 में अगर मैं 5, देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, यहाँ पर देखिए
मैंने 5 की वैल्यू बीच में लिखी, 4 बाहर रखा, तो 1 पे जाएगा तो बचा 1। ये जो 1 पे चला जाता है तो देखिए 4 पे 1 पे जाएगा, 4 आ जाएगा तो बचेगा 1। जब 1 बचता है, जब डिनोमिनेटर में वैल्यू 4 होती हैं तो 1 का मतलब होता है 25%, 2 का मतलब होता है 50%, 3 का मतलब होता है 75%। ये सिंपल तीनों चीज़ें आप याद रखिए। अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूँगा तो 1 बचता है, तो 1 से पहले 1 से जाएगा तो 100% तो वो हो गया, ये 1 का मतलब हो गया 100% तो वो हो गया। अब 1 बचा तो 25% वो, जब भी 1 बचा उसका मतलब 25%, तो ये कितना होता है 125%। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए वो कह रहा है कि मुझे 125% ऑफ 560 निकालना है। सबसे पहले मैं निकालूंगा 100% ऑफ 560। 560 का 100% कितना होगा, 560 ही होगा। ठीक है जी, जो हमने स्टार्टिंग में देखा। अब मुझे निकालना है 25%। देखिए 25% का मतलब है 1/4, तो मुझे इसका 1/4 कर देना है। तो इसका 1/4 करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 0, तो ये कितना हो गया 140। देखिए 100% हो गया 560 और 140 हो गया 25%। तो देखिए 6 4 10 और ये हमारे पास कितना हो गया 5 और 6, एक बचा था यहाँ से, ये 700। तो ये चीज़ तो हमारी सॉल्व होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 700। अब देखिए अब मुझे ये सॉल्व करना है 450% और 22 निकालना है। तो 100% क्या होएगा, 100% 22 का 22 ही होएगा, फिर 100% 22 होएगा, फिर 100% क्या होएगा 22 होएगा, फिर 100% 22 होएगा। देखो ये 4 पर हो गया, तो 50% कितना होएगा, इसका हाफ 11। तो जब भी आपको, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने क्या देखा कि 100% हमारे पास बाई वैल्यू है, तो मुझे 400% तक पहले पहुंचना है। तो मैं करूँगा 22 को 4 से करूँगा तो 88 आ जाएगा, 88 तो 1 आ गया। अब ये 88 जो यहाँ तक हुआ था, इसको आप सम करोगे जब सभी को तो 88 आता है। तो 88 में 50% और भी चाहिए था 22 का, तो 22 का अगर टोटल 100% 22 है तो 50% क्या होता है किसी भी चीज़ का आधा, तो आधा कितना होगा 22 का 11, तो ये होगा 99। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 99। अब यहाँ पर एक वैल्यू हमारे पास 700 थी, एक वैल्यू 99 थी, तो ये हमारे पास आंसर क्या आया 799। तो ये हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या है, वो कह रहा है कि 45% ऑफ 660 प्लस 28% ऑफ 450। देखिए इसको ये मैंने बताया कि जो लास्ट में अगर 2 डिजिट हमारी, जो लास्ट में 2 डिजिट अगर हमारी सपोज 20 के टेबल पे कटती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज में, तो वो हमेशा से 1/5 का कंसेप्ट होता है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 45 मल्टीप्लाई, ये परसेंटेज यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, माइंड में ही चल रहा है वो, तो ये चीज़ है। ठीक है जी। ऐसे ही 28% 450 का निकालना डिफिकल्ट होएगा, तो मैं क्या करूँगा 28 मल्टीप्लाई 4 जो परसेंट है इसके साथ शिफ्ट कर दूंगा, तो इसका मतलब होगा 450% निकालना। तो ये सेम ही चीज़ होती है, चाहे मैं 28% ऑफ 450 निकालूँ, चाहे 450% ऑफ 28, ये परसेंटेज मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे में। ठीक है जी। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको ऑलरेडी 20 के टेबल में बताया कि 1/5 होता है वो 20% होता है। वो क्यों होता है 20% कैसे होता है, ये जो एक हमने ये 2 होता है इसका हाफ 1 होता है, तो एक जो 0 होती है उसको हमने हटा देना होता है। ऐसे अगर वो 60% बोल रहा है तो मैंने क्या करना है, एक 0 तो हटा देनी है, तो इन दोनों का हाफ कर देना है। ये कितना हो गया 33/5 आ जाएगा। 5 क्यों, क्योंकि जो भी टेबल 20 के टेबल पे लास्ट 2 डिजिट कटती है तो उसके नीचे हमेशा 5 आता है। देखिए अब 1 रुपया ले लीजिए, उसका 20% का 20 पैसे होएगा। ठीक है जी। 100 रुपया होएगा तो उसका 20% कितना होगा 20 रुपये होएगा, तो इट मीन्स वो 1/5 होता है। इसीलिए मेथड क्या है, आसानी से याद क्या करना है कि 660% का मतलब होता है कि इन 66 का हमने हाफ कर देना है, 33 हो गया, तो नीचे 5 लगा देना है, एक 0 हमने हटा देनी है बीच में से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये मुझे सीधे ही पता था, ये 33/5 है। अब दूसरा देखिए, अब मुझे क्या निकालना है 450% ऑफ 28। देखिए 100% होगा 28 का 28। ठीक है जी। अब मुझे फिर 100% क्या होगा 28, फिर 100% क्या होगा 28, फिर 100% क्या होगा 28, तो उसके बाद 50% चाहिए। देखिए ये 400% हो गया, 50 इसका हाफ होएगा, 28 का हाफ कितना हो गया, देखिए ये सभी परसेंट है। देखिए फ्रेंड्स, जब ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको पता लग गया कि 28 है मतलब 100%, अब 100% हो गया 28 वैल्यू,
अब मुझे इसका मान लीजिए वो कह रहा है कि 400% निकालना है, तो मैं 28 को आप कोशिश माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, ऐसे नहीं कि आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 8 32 हो गया, 3 4 4 दूनी 8 और 3 11। देखिए इससे भी आसान तरीका बताता हूँ। देखिए 28 की नियरेस्ट वैल्यू हम इसको स्प्लिट करके हमेशा से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 28 की नियरेस्ट वैल्यू है 25, मैं 25 का 4 गुना करता हूँ तो 100 आ जाता है। मैं मतलब क्या करा मैंने 28 की जो वैल्यू है उसको स्प्लिट कर लिया, 25 + 3 हो गया। देखिए 25 का 4 गुना 100 और 3 का 4 गुना 12, तो ये 112। जब भी वैल्यू को आप स्प्लिट करेंगे माइंड में कैलकुलेट कर देंगे, आप माइंड में रख के एक बार कैलकुलेट करके देखिए, आपको आसान लगेगा। जी 25 का 4 गुना 100 हो गया, तो 3 था 3 जाके 12, तो ये टोटल हो गया 112। ये हो गया 112, क्या हो गया 400% प्लस 14 करना है। देखिए 112 में जब भी आपने माइंड में इसको 14 ऐड करना है तो सीधे 14 मत ऐड कीजिए, 14 सीधे मत ऐड कीजिए, पहले 10 ऐड कीजिए। 100 माइंड में ये चल रहा है कि 112 में पहले 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 122, तो 4 ऐड करेंगे 22 + 4 126, तो ये सीधा हमारा 126 आ गया। ये 5 पे चले जाएगा, 9 पे हो गया। अब देखिए यहाँ पर मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना है 33 को, तो अगेन मैं वैल्यू को स्प्लिट करके करूँगा। मेरे माइंड में क्या चल रहा है, 9 30 + 3, ठीक है जी। तो 9 तिया 27 270 ये हो गया, और 9 तिया 27 27 ये हो गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास 297, ये 126 है। तो इसको हमने ऐड कर लेना है, तो 6 7 13 1 9 2 11 1 12, तो हमारे पास बचा 1 और 2 और 3 1 4, तो हमारा 423 आंसर आ गया। तो फ्रेंड सारी गेम अगर आप इंटरेस्ट लेते हो मैं इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। कोशिश रहेगी मैं सारी सिंप्लीफिकेशन इसमें डिस्कस करूँगा। तो आपके जो फ्रेंड सर्कल में बैंकिंग एसएससी की प्रेपरेशन करें उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। तो मैथमेटिक्स में सारा विदाउट फार्मूला करवाऊँगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफिकल्ट लेवल देखते हैं। जैसे 72% वो कह रहा है 654 का। देखिए अगर मुझे 75% निकालना है किसका, 654 का, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका 10%। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 10% क्या होता है, एक वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगा देना होता है। देखिए 10% क्या होएगा 65.4। अगर ये 10% है तो मुझे पहले 70% निकालना है, ठीक है जी। तो बाद देखिए 70% क्या होएगा, मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 70% हो जाएगा। इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सिर्फ 7 का टेबल पढ़ना पड़ रहा है। तो 7 चौका 28 2 7 5 35 2 37 3 7 42 42 और 3 45, तो कितने वैल्यू छोड़ के पॉइंट है 1, तो ये आ गया 457, ठीक है जी। ये तो हमारा हो गया कितना 70%। अब फ्रेंड्स इसमें हमें तो चाहिए, जो चाहिए हमें यहाँ पर वैल्यू 2% और चाहिए। तो 1% कितनी होती है वैल्यू, मैंने बताया था आपको 2 वैल्यू छोड़ के 1 2 पॉइंट लगाने होता है। ये कितना होगा 6.54। कैसे, ये देखिए 654 था, तो 654 में 1 2 वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगाना होता है। तो ये कितना होता है 1%। 1% में 2 वैल्यू छोड़ के, 10% में 1 वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगाना होता है। तो फिर 1%, ये फिर हो गया 6.54। तो ये 4 + 4 8 हो गया, 5 10 और 8 18, ठीक है जी। अब 1 बचा यहाँ पर, 6 6 12 12 और 7 हो गया 19 19 और 1 20, बचा हमारे पास 2 2 यहाँ पर ऐड हो गया, ये 7 हो गया। तो ये हमारे पास देखिए 72% बहुत ही आसानी से आ गया, 470.88 आ गया। तो इसको सॉल्व करने से हमारी वैल्यू आई 470.88। अब इसमें मुझे जो माइनस करना है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस है, माइनस कितना करना है, देखिए मुझे अब निकालना है 41% ऑफ 312। देखिए सबसे पहले अगेन मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले 10% निकालूंगा। 10% कितना होता है, एक पॉइंट छोड़, एक वैल्यू यहाँ पर डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना होता है। तो 31.2 हो गया, ये 4%। अब 40% क्या होगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर भी 4 से हो जाएगा। ये 40% मेरा कितना हो गया, 4 दूनी 8 4 1 4 3 12, ठीक है जी। तो कितना, ये 1 पॉइंट था यहाँ पर एक वैल्यू छोड़ के, तो ये 124.8 हो गया। अब मुझे 41% चाहिए था, तो मुझे 1% और चाहिए। 1% का मतलब क्या होता है कि 2 वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगाना हमने, तो यह होगा 3.12, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। तो मैं इधर ये 0 हो जाएगा, ये 2 का 2 8 और 1 9, तो 4 2 3 7 2 1, ये कितना हो गया 127.92। तो ये हमने इस वैल्यू से माइनस करना है, तो मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ 127.92। 8 से 2 गया 6,
18 से देखिए यहाँ पर 8 था, छोटी डिजिट है 9 से, तो यहाँ से 0 से या ये 7 से लूँगा यहाँ से एक वैल्यू यहाँ पर, तो ये 18 हो जाएगा। 18 से 9 गया, 9 हो गया। तो जब ये यहाँ पर क्या रह गया था 9, 9 से 7 गया 2, और उसके बाद 6 रह गया था यहाँ पर, 6 से 2 गया 4, और यहाँ पर क्या रह गया 3। तो हमारा आ गया 342.96। इस तरह से कैलकुलेशन करने से कभी भी कंपटीशन एग्जाम में गलती नहीं होगी फ्रेंड्स। मैंने देखा है लोग सिंप्लीफिकेशन करके आते हैं, उसमें ही आधे नंबर भी नहीं आ पाते। उसका रीज़न ये है कि हमारा कैलकुलेशन करने का जो मेथड है, हम जो ट्रेडिशनल मेथड जो फर्स्ट क्लास से कर रहे हैं उसी को अप्लाई कर रहे हैं, उससे एग्ज़ाम कभी भी क्लियर नहीं होगा फ्रेंड्स। आज की डेट में क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें आज की डेट में कॉम्पिटिशन बहुत हाई है फ्रेंड्स, उसके कारण। अब देखिए, अब मुझे क्वेश्चन है 140% ऑफ 450, 24% ऑफ 650। देखिए यहाँ पर 450%, 440, 140 का निकालना आसान है, तो मैंने कैसे लिख दिया इसको, 140 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 450% का लिख दिया, परसेंटेज मैंने मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 24 है, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये परसेंटेज मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ये हो गया 650%। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 450% निकालना है, तो 100% क्या होगा 140 का, 140 का 100% 140 होगा। तो मुझे 400% निकालना है, तो मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो गया 400, इधर भी 4 से, 14 चौक 56, ये 560 हो गया हमारे पास 400%। अब मुझे यहाँ पर 50% और चाहिए, तो फ्रेंड्स 50% क्या होएगा, 140 का हाफ कितना होगा 70, तो इसको ऐड कर दीजिए, 6 और 7 13, 1 ये 630। देखिए इसको सॉल्व करने पे आया हमारे पास 630। अब इसको भी सॉल्व करते हैं जी। 650% निकाला है मैंने 24 का। देखिए 100% क्या होएगा 650 का, उतनी ही वैल्यू होती है। तो मुझे पहले 600% निकालना था, 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी 6 से। देखिए मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी फ्रेंड मुझे 24 का निकालना है, तो 24 हुआ यहाँ पर, ठीक है जी। सॉरी फ्रेंड यहाँ पर सही कर लीजिए, क्योंकि मुझे 650% 24 का निकालना है। 100% कितना होगा 24, तो 600% कितना होगा, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 चौका 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, ये हो गया मेरे पास 600%। पर मुझे कितना निकालना है 650, तो 50 और ऐड 50% और ऐड कर दीजिए। 50% क्या होगा 24 का, मतलब हाफ होएगा ना, तो यहाँ पर 12 ऐड कर देंगे, 4 और 2 6, 4 1 5, तो ये 156। देखिए फ्रेंड्स अब इसको हम ऐड कर देंगे, 6 और 6 हो जाएगा, 5 और 3 8, 6 और 7 6 और 1 7, तो 786 786 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कि 44% ऑफ 766 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 900। बताइए जो क्वेश्चन मार्क, मान लीजिए मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ कि ये 766 क्वेश्चन मार्क को x मान लेता हूँ, तो वो कह रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क x की वैल्यू बताइए। देखिए अब 44% कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 10% 766 का 10% कितना होगा 76.6। देखिए अब मैं सीधे लिखूंगा, आपको इतने क्वेश्चन में मैंने बता दिया क्या करते हैं हम इसमें। 10% में एक वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। अगर ये 10% है तो मुझे 40% निकालना, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से का 24, 4 से का 24 और 2 26, 2 4 7 28 था 2 30, ये मेरे पास क्या हो गया 30। तो यहाँ पर एक वैल्यू छोड़ के पॉइंट भी था, तो ये पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारे पास 40% हो गया। देखिए जब हमें 44 33 55 66%, देखिए वो बहुत आसान होता है। अगर ये समझने की कोशिश कीजिए कैसे, अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाल लिया है 40% है 306.4, ठीक है जी। तो मुझे 4% निकालना है, तो मैं डिवाइड 10 करूँगा तो 4 हो जाएगा। देखिए ये इधर डिवाइड करूँगा 10 से, तो इधर भी 10 से डिवाइड करूँगा। जब मैं इधर 10 से डिवाइड करूँगा तो ये जो पॉइंट है शिफ्ट करके एक वैल्यू और इधर चल जाएगा, ये कितना आएगा 30.64, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब इसका 4% कितना हो गया, वैल्यू तो उतनी होगी लेकिन एक पॉइंट शिफ्ट कर देगा, एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर देगा, तो ये 30.64 हो गया। ये ऊपर कुछ नहीं 0 होगी, तो 4 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, तो बचा हमारे पास 1, 6 और 1 7, ये 3 और 3, ये देखिए ये 337.04। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, जब हमने यहाँ पर x लिख दिया यहाँ पर 900, तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं आपने करने लग जाना था कि 900 में से 337.04 माइनस करना है, ये चीज़ नहीं करनी फ्रेंड्स। सीधे सबसे पहले जो 900 से मैंने 300 माइनस कर देना है, ठीक है। मुझे 337 नहीं करना, मैं इसको माइंड में क्या चल रहा है, ये 337 नहीं है, ये क्या है हमारे पास, ये 300 + 30 + 7 है,
ठीक है, पॉइंट को बाद में देखते हैं। देखो 900 में से 300 गया, 600 रह गया, ठीक है जी। 900 में से ये 300 चला गया, अब उसके बाद 30 माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना गया 570। अब उसके बाद 7 माइनस कर दिया तो रह गया 563। देखिए जब हम 337 माइनस करते हैं 900 से तो मेरे पास रह जाता है 563। अब देखिए इसमें मुझे 0.04 और माइनस करना है, तो मैं इसके बाद भी 0.00 लिख लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसी वैल्यू को भी सीधे ही देखिए, जब भी 0.04 निकालना है तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि यहाँ पर जो 3 है इसका एक इधर जाएगा, ये 100 बन जाएगा। 100 में से 4 निकालेंगे तो 0.96 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक जब इधर गया तो यहाँ पर 562 रह गया, तो हमारा क्या आंसर आएगा 562.96। फ्रेंड्स क्या करा हमने, पहले हमने 900 में से 300 निकाल दिया तो 600 रह गया, 600 में से 30 माइनस कर दिया 570 रह गया, 570 में से 7 माइनस करें तो 563 रह गया, 563 में से 0.04 निकालना है। तो 0.04 निकालना है तो वो उसका मेथड क्या होता है कि 0.04 कि जब भी आपने देखो एक चीज़ तो कंफर्म है कि 562 समथिंग आना, लेकिन समथिंग क्या है, अगर 0.04 100 में से निकालता हूँ तो वो 96 बच जाता है। तो इट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 562.96। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर सॉल्व करके भी देखा है कि यहाँ पर जो अपने 3 से यहाँ पर जो एक यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर 100 में से 0.04 निकालते हैं तो यहाँ पर 96, तो यहाँ पर एक इधर गया था तो ये इसका 2 रह गया। तो ऐसे हम कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर मेरा फ्रेंड्स कोशिश रहेगी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर मैं कम से कम 30 से 40 वीडियोस लेके आऊँ, ताकि जो लोग बैंकिंग एसएससी और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनकी जो प्रेपरेशन है बहुत अच्छे लेवल पे हो, उनको पता लग पाए। देखिए ये जो कैलकुलेशंस है ये मत समझिए कि ये नेट के एग्ज़ाम में हेल्पफुल नहीं होगी। देखिए आपके पास डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होएगा, आपको वहाँ पर कैलकुलेशंस है। अगर कैलकुलेशन आपको अच्छी होगी तो आप टाइम सेव कर पाओगे, तो जो क्वेश्चन छूटने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आप पढ़ लोगे, उसको भी आप अच्छे से उसका आंसर दे पाओगे। कई लोग मैंने देखे हैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से क्वेश्चन आते आते छोड़ आते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि मैथमेटिक्स का पोर्शन होने के कारण कैलकुलेटिव हो जाता है, जिसके कारण हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो राइट साइड में बेल आइकन का बटन है उसको दबाना मत भूलिए, और अपने जो बैंकिंग एसएससी जो यूपीएससी या कोई भी स्टेट लेवल के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के ऑनलाइन आपको कहीं पर भी डिटेल नहीं मिलेगी, डिटेलिंग बहुत कम मिलेगी, रेयर मिलेगी। मैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है ज़रूर शेयर कीजिए आगे भी, ठीक है जी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी भारत। जय हिंद। आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। फ्रेंड्स ये बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूजीसी नेट के लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन दी हुई है, आप इसको अच्छे से कीजिए।